नहीं चाहा था मैंने अपनी लाइफ का ये पार्ट्स आप सबके सामने रखना। मैं जो भी आपको बताऊंगी हर बात के प्रूफ है मेरे पास। इस सच की लड़ाई में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आधा बीमार हालत में एक बच्चे के साथ मुझे घर से निकाला गया और मेरे पापा नहीं हैं। सबसे पहले आप सभी को, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते। नहीं चाहा था मैंने अपनी लाइफ का ये पार्ट्स आप सबके सामने रखना। कभी सोचा भी नहीं था कि जो इतना उस समय को मैं याद भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच को बताना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि मैं इस बोझ को अब झेल नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया जा रहा है। बहुत सारा झूठ पूरे गांव में और पूरे रिश्तेदारी में फैलाया जा रहा है। एक सिर्फ इसलिए एक गरीब घर की बेटी हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। मेरे पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरह के। इतने झूठ बोल के शादी हुई थी मेरी, लेकिन क्या है ना, लड़कियां शादी के बाद ये सोच लेती हैं कि जहाँ शादी हुई है, जहाँ फेरे हो गए हैं, बस ये अपनी दुनिया है, फिर कैसी ही है। तो फ्रेंड्स, इस सच की लड़ाई में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप सबका सहयोग चाहिए क्योंकि झूठ के साथ तो बहुत खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे साथ जो सब हुआ वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि आज तक मेरे साथ शादी के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात का मेरे मायके वाले, चाहे मेरे भाई बहन हैं, चाहे कोई भी है, किसी को नहीं पता है। और वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी किसी से ऐसी बातें शेयर ही नहीं की। उस दर्द को खुद ही झेलती रही, ये सोचकर कि एक दिन ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकिन और चीज़ें बिगड़ती गई और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। तो फ्रेंड्स, इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, जितना उन्होंने मेरे साथ जितना भी जुर्म किया सब बर्दाश्त किया, किसी से भी नहीं बताया। और आज वो इस तरह के मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का झूठ पूरी रिश्तेदारी में, पूरे गाँव में सबसे कह रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि मैं भाग गई हूँ। मुझ पे आरोप तब उन्होंने लगाया जब मैं हॉस्पिटल में थी एडमिट, और मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के केस दर्ज किया गया। बहुत ही ज़्यादा बीमार हालत में एक बच्चे के साथ मुझे घर से निकाला गया। और उनका कहना है कि मैं किसी भी प्रकार की, मुझे कोई बीमारी नहीं है, सब ढोंग है। आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरे यहाँ तक 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ है और बहुत मुश्किल से मैंने खुद को दोबारा हंसना सिखाया। दोबारा से बहुत मुश्किल हालातों में दोबारा हंसना सीखी, बोलना बहुत मुश्किल से। करीब 2-2.5 साल तक तो ऐसे हो गई थी मैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तब जब आपकी कोई गलती ना हो
और सबसे बुरी बात यह है कि जब आपके चरित्र पे उंगली उठाई जाए। मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई और मुझे पूरे गांव में मेरे ससुराल वालों के द्वारा कहा जाता है कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, बीमारी का बहाना करके। मैं आप सब ये से कुछ नहीं चाहती, ये चाहती हूँ बस सच सब खुद बताए, क्योंकि सच वो नहीं जो वो लोग कह रहे हैं। सच का सिर्फ मुझे पता है, मैंने झेला है और हुआ है। मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। दोस्तों, अगर मैं चुप हूँ तो मेरे चुप का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं जब हाथ से बहुत ऊपर, अब मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं जो भी आपको बताऊंगी हर बात के प्रूफ है मेरे पास, हर बात के प्रूफ है। मैं हर वो प्रूफ आप लोगों से शेयर करूंगी, चाहे मेरे ससुर झूठ बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं, मेरी पूरी ससुराल की फैमिली झूठ बोल रही है, मेरे पास प्रूफ है। वो एक टाइम बाद, एक जो समय बाद मैं वो सारे प्रूफ आप लोगों तक शेयर करूंगी। मुझ पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो कलंक लगाए जा रहे हैं, उन सब को कोशिश करूंगी कि आप सच पहचान पाए और सच देख पाए कि मैं इस दर्द के साथ जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये बात नहीं है, मैं बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, बिना खुशी के भी खुश हो जाती हूँ। मैं, कोई मेरे से मिलेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि इतना दर्द है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे खुश रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुश रहना चाहती हूँ। सच ना बताकर कभी हम झूठ को ही सच बता देते हैं, और आज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मैंने सच किसी से नहीं बताया और उन लोगों ने झूठ को ही सच बना लिया। जब ये बातें सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे बारे में ये सब कहा जा रहा है। मेरी शादी जो हुई थी वो मेरे ससुर रिश्ता लेके हमारे घर पे आए थे। मेरी लव मैरिज नहीं थी, और तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं 17 साल की थी और 11th क्लास में पढ़ती थी। ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हो गई बताना, क्योंकि जो गलतियाँ हमने की हैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और करे, और मेरी गलतियों से सीखे ना कि ये गलतियाँ करें। तो मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। मेरे ससुर ने मेरी मम्मी से रिश्ते की बात की, और मेरे पापा नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, एक मतलब कुछ महीनों की थी, तब पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे। और मम्मी ने, अब क्या है ना, उन लोगों के घर में बहुत सारी दिक्कत थी। जब मम्मी आज बताती है कि उस तेरे ससुर ने उस दिन इतने सारे झूठ बोले, इतनी सारी बातें मेरे से कही, और आज उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी तेरी, इंसानियत पे से भरोसा उड़ जाता है। तो रिश्ते की बात जब की तो मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया पहले कि नहीं, हमारी लड़की हमारे लड़के लायक नहीं है, और तुम्हारे घर में ऐसा हादसा हो रखा है, तो मतलब मना कर दी।